हेलो दोस्तों, टारगेट विथ AK एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने पहले पार्ट में आप लोगों को बताया था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब हम आप लोगों को दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, प्रोटीन के बारे में बताने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक है मानव स्वास्थ्य एवं पोषण, इसमें हम आप लोगों को प्रोटीन के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रोटीन 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 शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बर्जीलियस ने किया था। सर्वप्रथम बर्जीलियस ने किया था। मानव शरीर के लगभग 15% भाग जो होता है वह प्रोटीन से बना होता है। मानव शरीर का 15% भाग लगभग प्रोटीन से बना होता है। जीवों के भोजन में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। जो जीव होते हैं, ये जो भोजन करते हैं, उनके भोजन में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। प्रोटीन का पाचन जो हमारे शरीर में होता है, प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन नामक एंजाइम द्वारा ट्रिप्सिन एंजाइम द्वारा प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में होता है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। शरीर का वृद्धि, हमारे शरीर को अगर विकास की जरूरत है तो हमें प्रोटीन की जरूरत होगी। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होगी तो हमारे शरीर का विकास रुक जाएगा। हमारे शरीर का विकास रुक जाता है। प्रोटीन की कमी से शरीर का विकास रुक जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर और मरासमस नामक रोग होता है। यह बच्चों में हो जाता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर और मरासमस नामक रोग हो जाता है। क्वाशियोरकर के लक्षण क्या होते हैं? क्वाशियोरकर के लक्षण हाथ पैर दुबले हो जाते हैं, हाथ पैर पतले। और मरासमस के लक्षण क्या हैं? मरासमस के लक्षण, इसमें क्या होता है कि मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। मांसपेशी ढीली हो जाती है। तो ये जो दो रोग होते हैं ये बच्चों में होते हैं, क्वाशियोरकर और मरासमस। क्वाशियोरकर के लक्षण है हाथ पैर पतले होना और मरासमस के लक्षण हैं मांसपेशियों का ढीला हो जाना। उसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं कि प्रोटीन के कार्य क्या हैं। प्रोटीन के कार्य प्रोटीन के कार्य निम्न कार्य होते हैं।
जैसे कोशिका वृद्धि, कोशिका वृद्धि, मरम्मत, कोशिका वृद्धि, मरम्मत, हार्मोन्स संश्लेषण, हार्मोन संश्लेषण में भाग लेना, अनुवांशिक लक्षण, अनुवांशिक लक्षणों का विकास और नियंत्रण, और कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं, कुछ प्रोटीन एंटीबॉडीज का कार्य करते हैं, एंटीबॉडीज का कार्य, कुछ प्रोटीन एंटीबॉडीज का कार्य करते हैं। तो हमारे प्रोटीन के ये थे प्रोटीन के कार्य: कोशिका वृद्धि, मरम्मत, हार्मोन संश्लेषण में भाग लेना, अनुवांशिक लक्षणों का विकास और नियंत्रण, और कुछ प्रोटीन जो होते हैं एंटीबॉडीज का कार्य करते हैं। उसके बाद हम आप लोगों को आगे बताते हैं कि प्रोटीन के स्रोत क्या हैं। प्रोटीन के स्रोत, प्रोटीन के स्रोत, प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन मुख्यतः दूध, अंडा, पनीर, सोयाबीन, मांस मछली, आदि में पाया जाता है। तो प्रोटीन्स के स्रोत जो मुख्यतः है दूध, अंडा, पनीर, सोयाबीन, मांस, मछली आदि। उसके बाद हम बताते हैं कि प्रोटीन जो होते हैं उसके अन्य कार्य क्या होते हैं। प्रोटीन के अन्य कार्य क्या होते हैं, अन्य कार्य क्या होते हैं। तो प्रोटीन के अन्य कार्य होते हैं। एक होता है फाइब्रोइंग प्रोटीन, फाइब्रोइंग प्रोटीन, फाइब्रोइंग प्रोटीन। इसका जो कार्य होता है रेशम तथा मकड़ियों के धागे का निर्माण। रेशम तथा मकड़ियों के धागे, यह जो मुख्यतः होते हैं रेशम और मकड़ियों के धागे, यह फाइब्रोइंग प्रोटीन से बने होते हैं। उसके बाद कैरोटीन, कैरोटीन यह त्वचा, बाल,
नाखून, खुर के निर्माण में सहायक होते हैं। कैरोटीन जो होता है त्वचा, बाल, नाखून, खुर के निर्माण में सहायक होता है। आता है स्लाइडेन। स्लाइडेन यह गेहूं में पाया जाता है। यह गेहूं में। उसके बाद आता है जीन। जिन जिन जो होता है यह मक्का में पाया जाता है। मक्का में। अगला ग्लोब्यूमिन। ग्लोब्यूमिन ग्लोब्यूमिन जो होता है यह अंडे में पाया जाता है। अंडे में। उसके बाद केसीन। केसीन जो है वह दूध में पाया जाता है। दूध में। अगला है गुलेटिन्स। गुलेटिन्स यह अनाज में पाया जाता है। अनाज में। गुलेटिन्स अनाज में। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन यह जो होते हैं चोट लगने पर रुधिर का थक्का, रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। रुधिर थक्का बनाने में सहायक होते हैं। उसके बाद एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जो होता है यह सुरक्षात्मक प्रोटीन है। सुरक्षात्मक प्रोटीन होता है। एंटीबॉडीज सुरक्षात्मक प्रोटीन होता है। यह हानिकारक पदार्थों तथा आक्रमणकारी जीवों से शरीर की रक्षा करता है। यह हानिकारक पदार्थ जो हमारे अंदर जाते हैं और जो जीवाणु, हानिकारक जीवाणु जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, उनसे हमारे शरीर की रक्षा करता है। कौन? एंटीबॉडीज। तो दोस्तों ये प्रोटीन के बारे में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे वसा के बारे में। वसा या लिपिड्स के बारे में। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन यह रक्त का थक्का बनने में मदद करते हैं।
रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। अगला है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जो होता है यह सुरक्षात्मक प्रोटीन है। सुरक्षात्मक प्रोटीन यह हानिकारक पदार्थों और आक्रमणकारी जीवाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करता है। जो हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और जो जीवाणु हमारे शरीर के अंदर हानिकारक जीवाणु जाते हैं, यह हमारे शरीर के उनसे रक्षा करता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जो हमारा अगला वीडियो होगा वह होगा वसा। उसमें हम आपको बताएंगे वसा के बारे में। उसमें हम आप लोगों को वसा के बारे में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।